जय श्री हरि, जय सिया राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने बालकांड के दोहा 318 पर अपना वाचन का विश्राम दिया था। आपने सुना। बर बेश में देखकर सीता जी की माता सुनैना जी अत्यंत ही हर्षित हुई। उसके मन में बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। अब आगे का श्रवण आप लोग करें। जय श्री राम। नयन नीरुहति मंगल जानी, परछनी करहि मुदित मन रानी। वेद विहित रुकुल आचारू, किन भली विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। श्री राम जी का परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति संपन्न किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करियारती आरगु तीन दिना, राम गमनु मंडप तब किन्ना। पंच शब्द यानी तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन पांचों प्रकार के बाजों के शब्द को ही पंच शब्द कहा जाता है। पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि, ये और इसी ध्वनि में मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने कौन? रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सूर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिषूर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए, शर्मा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नवरु नगर कोलाहल हुई, अपनी पर कछु सुनियो न कोई। यही विधि राम मंडप आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पढ़ाई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पाबहि। मणि बसन भूषण भूरी बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई, कौतुक देखहि अवलोकी। रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक
से देख रहे हैं, कौतुक देख रहे हैं वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल मान रहे हैं। नाउबारी भट्ट नाउबारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदिता सिनाई सी हर सुन हृदय समाई, सियावर राम जय जय राम। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जन को दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत माधो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर शर्मा गए, लजा गए, कोई उपमा ही नहीं मिली। लही न कहता हूँ हारी ही मानी, इन समय उपमा उड़ानी, सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका जस गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्या बहु तब ते, शकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार से समान साज सज्जा, समान साज समाज और बराबरी के समझी तो आज ही दिखे हैं। देवगिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति आलोकिक दूह दिसी माची, देत पावड़ अरगु सुहाए, सादर जन को मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावने और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब, कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति, की रीति तो न पड़े कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मनुष्यों के मन, मुनियों के मन भी हरे गए, यानी मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इस देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेवादिक ऋषिय पूजय मुदित महीस,
दिए दिव्य आसन सबहीं, सब सन लही असीस सियावर राम जय जय राम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बौरी किन्नी कौशलपति पूजा, जानी इस सम भाऊ न दूजा। किन्नी जोड़ी कर बिनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। उसके बाद अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजय भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ का मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं, तुलसीदास जी कहते हैं। सकल बरात जनक मन मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि अरु दिस पति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी के प्रभाव जानते हैं। कपट भी प्रबर बेश बनाए, कौतुक दे कहीं अति सचुपाए। पूज जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनावे बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। कौन? देवता लोग जो ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ पहुँचे थे। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर और उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सबही, अपान शुद्धि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहू, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकि सिलु सुभाऊ प्रभु को, विबुध मन पर मुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान यानी सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में ही बहुत ही आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, रामचंद्र मुख चंद्र छवि। लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल। प्रेम प्रमोद न थोड़, सियावर राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक
पान कर रहे हैं, प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। तो बंधुओं, मैं बालकांड के दोहा 321 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोग तो श्रवण किया ही है कि सुनैना जी श्री राम जी को दूल्हे के रूप में देखकर बहुत ही हर्षित हुई। उसके बाद सभी राजा जनक ने अपने समधी राजा दशरथ को उचित आसन दिया और अर्घ देकर उसे मंडप में ले गए। बाद बाकी सारी बारातियों को पूजा करके उन्होंने उचित आसन दिया। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने के लिए प्रेरित करेंगे। और दिनेश के वीडियो 49 को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसकी सूचना आपको मिल जाए। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा। जय श्री राम।